हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 17 जनवरी 2022 करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और आज के जो प्रश्न है वो सही में ही मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, एग्जाम में आपके बनेंगे ही बनेंगे। आप भी टारगेट बना लें कि करंट अफेयर तो मॉर्निंग में ही कंप्लीट करना है। सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ो, उसके बाद में आपके जो बाकी सब्जेक्ट रह गए उनको आप टाइम दो। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस तिथि को हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को मनाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताते हुए इसकी जानकारी दी है। 4 जनवरी को हमने क्या देखा था? विश्व ब्रेल दिवस देखा था कि 4 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को मैंने बताया था प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। फिर भारत लौटकर क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं, तो 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी किसके साथ बोलते हैं? युवाओं के साथ बोलते हैं। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अब युवाओं से हिंदी बोलेंगे तो युवा क्या करेंगे? सेना में भर्ती हो जाएंगे। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस तरह से सीक्वेंस में याद रखोगे, सारे आपके याद रह जाएंगे। तो ये सारा सब कुछ आपको ध्यान रखना है। आपसे विश्व युवा दिवस पूछे तो 12 अगस्त करना है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त हमें करना है। अगला, भारतीय सेना दिवस पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया गया? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी कहाँ फहराया गया? जैसलमेर में फहराया गया है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसलमेर से 12 किलोमीटर पहले जोधपुर रोड पर वॉर म्यूजियम के पास एक पहाड़ी पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया। इस ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है। इस ध्वज का अनावरण 2 अक्टूबर को लेह में किया गया था। जैसलमेर 5वां स्थान है जहां इसे फहराया गया है। जैसलमेर पहला स्थान नहीं है, 5वां स्थान है, आपको ध्यान रखना है। यह 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा है। ये सारी डिटेल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, सारा सब कुछ आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास कहाँ होगा? जो वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा, ये कहाँ होने वाला आपको बताना है। तो ये पोखरण में होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, पोखरण। भारतीय वायुसेना राजस्थान के पोखरण में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान की उड़ान के साथ पहली बार वायु शक्ति में महिला पायलट शौर्य दिखाएंगी। 3 साल में एक बार होने वाले वायु शक्ति अभ्यास में देश भर में वायुसेना की यूनिट सक्रिय हिस्सेदारी कर रही है। इसमें रफाल की अत्याधुनिक मीका मिसाइल आकर्षक का केंद्र होगी। कौन सी? मीका मिसाइल, आपको ध्यान रखना है। सुखोई 30 MKI, मिग 29, LCA तेजस, मिराज 2000, मिग 21 बाइसन, होक और जगुआर विमान भी इसमें शामिल होंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जितने ज़्यादा ध्यान रखोगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट सारे हमको ध्यान रखने हैं। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश एवं किस राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच दी है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य दी है। त्रिपुरा की राजधानी की बात करेंगे तो अगरतला यहाँ की राजधानी हो जाएगी। बात करेंगे मुख्यमंत्री, बिप्लब कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। त्रिपुरा के राज्यपाल की बात करेंगे तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अगला कि हाल ही में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश किसने की है? आपको बताना है किसने की है। तो इसकी पेशकश भारत ने की है। भारत इसका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, यूट्यूब पे पूछा था। अब आप खुद देखना कितने % लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। और मैं आपको सही बताऊं दोस्तों, तो सिलेक्शन भी तीनों का ही होता है। जो सीरियसली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सिलेक्शन वही लेते हैं। और आप खुद देख लो कितना ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन कुछ नहीं है, केवल नाम का कंपटीशन है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, ढंग से पढ़ते हो तो सिलेक्शन ले लोगे।
क्वेश्चन में बोलता हूं, आप खुद देखना। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है, ये प्रश्न मैंने पूछा। ऑप्शन इस तरह के दिए कि सारे के सारे वहीं जाके फेल हो गए। फिलीपींस है या फिनलैंड है, कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमें तो उत्तर देना है। इनमें से कोई नहीं भी उत्तर हो सकता है, इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन होता है, ये भी उत्तर हो सकता है। तो ये कंपटीशन है, कंपटीशन कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ढंग से पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो। 6 महीने भी अगर किसी एग्जाम की ढंग से पढ़ के तैयारी करोगे, सिलेक्शन ले लोगे। अच्छे से पढ़ोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, फिलीपींस होगा। और फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगी। करेंसी की बात करेंगे तो फिलीपींस पेसो हो जाएगा। और राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हो जाएंगे। रोड्रिगो दुतेर्ते यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, सिलेक्शन ले लोगे। ध्यान रखना, आपको अच्छे से स्टडी करनी है। अगला कि हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों से इंसान की लड़ाई करवाई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करेंगे तो चेन्नई यहाँ की राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हो जाएंगे। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल की बात करेंगे तो R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अगला कि हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। 2015 के बाद किसी भारतीय ने खिताब जीता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। हाल ही में विवादों में रहने के कारण टेनिस के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया है? अब ऑस्ट्रेलिया ओपन में ये नहीं खेलने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया इन्होंने छोड़ दिया है। हम बात करें सर्बिया के नोवाक जोकोविच की। टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं, काफ़ी विवादों में रहे हैं और अंत में जाके इसे ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा है। किसकी बात करें? नोवाक जोकोविच की हम बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। हाल ही में रामगढ़ टाइगर रिजर्व को राजस्थान के चौथे एवं देश के 52वें टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिली है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएगा। कहाँ है? बूंदी में है, राजस्थान में है। और कहाँ है? बूंदी में है। ये चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना है। आपको फ्रेंड सबको बताना है कि हर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास कहाँ होती है, रेगुलर क्लास कहाँ होती है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे दोस्तों, जितना ज़्यादा आप करोगे, मैं भी आपके लिए उतने ज़्यादा करूँगा। क्वेश्चंस इस तरह के लाऊंगा जो आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अच्छे से आपको इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, हमें जो 16 जनवरी का करंट अफेयर था वो टॉप 10 रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके पहले वाला भी अच्छे से ध्यान रह जाए। हमने देखा था कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। बाकी दिवस भी मैंने आपको रिपीट रिवीजन करवा दिए, उनको भी ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के 147वें स्थापना दिवस पर किसे देश भर में बेस्ट मौसम केंद्र का अवार्ड दिया गया? किसे दिया गया था? जयपुर को दिया गया था। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, जयपुर को दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान Tu-160M व्हाइट स्वान बॉम्बर ने उड़ान भरी है? रूस का है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस की राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन गार्ड से अब ये ट्रेन मैनेजर हो गया है, ट्रेन मैनेजर हो गया, आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, आपको ध्यान रखना। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO कौन बने हैं? VK त्रिपाठी बने हैं। ये यहाँ का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बनने वाला है। कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा करेगा?
केरल राज्य करेगा। अब आपको करंट अफेयर मेरे इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना तो नॉलेज हो गया होगा कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे लेवल के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारों को सबको अच्छे से करके चलना है। ऑप्शन इसका ब सही हो जाएगा, केरल। अगला देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? कौन सा है? HDFC बैंक है। HDFC बैंक इसका सही उत्तर होगा। अगला, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है? अगर आपके पास 8 सीटर गाड़ी है तो कम से कम 6 एयरबैग तो होने चाहिए। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? कौन रही है? नाओमी ओसाका रही है, जो जापान की है। नाओमी ओसाका जापान, और टेनिस की ये खिलाड़ी है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोवा CHD ऐप लॉन्च की है? किस राज्य के राज्यपाल ने की है? पंजाब राज्य के राज्यपाल ने की है। ऑप्शन से सही होगा, पंजाब राज्य के राज्यपाल ने की है। अगला है कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर मिला है, किस देश से मिला है? फिलीपींस से मिला है। ऑप्शन ब फिलीपींस हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न हमने अच्छे से देख लिया, और मैंने आपको पहले भी बताया है, राजस्थान के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस हो गया, कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जी के दी बेस्ट करना है। वीडियो क्लासेज भी लेनी है, आपको नोट्स भी चाहिए, संपूर्ण राजस्थान की अलग से टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी देनी है, उनकी PDF भी चाहिए। ये सारा सब कुछ पैकेज आपको अभी ऑफर में केवल 399 में डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। ऑफर सीमित समय के लिए, उसके बाद इसकी प्राइस वापस 800 रुपये कर दी जाएगी। तो अभी आप परचेज कर सकते हैं, ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। राजस्थान के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके दी बेस्ट आपका हो जाएगा। जीके में आप कहीं नहीं अटकने वाले हो। साथ साथ दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। PDF कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।